हे दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हम ड्रामा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वीडियो पर अपने आएंगे। तो देखिए, बात ये है कि एक केस स्टडी हुई थी 2005 में, जिसमें एक पेशेंट था नैरोबी का। केन्या की राजधानी है नैरोबी। वहां का एक पेशेंट था जिनकी जो एज है वो 45 इयर्स थी। इनको 2005 में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और इनको मल्टीपल बीमारियां थी। इनको टीबी था, निमोसिस्टिस निमोनिया था, कैंडिडियासिस था, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था। तो इनको ऐसे बहुत सारी बीमारियां थी। इनको एडमिट कराया गया। डायरिया, फीवर ये सब नॉर्मल है, ये सब तो था ही इनको। इन्होंने वहां पे बताया कि हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन टेस्ट। हमारे टेस्ट का जो रिजल्ट था वो निगेटिव था, इसलिए हमने इन्होंने जब पहला अपना टेस्ट किया था वो लगभग अपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 3 महीने के बाद किया था, जिसमें इनका जो रिजल्ट था वो निगेटिव था। तो इन्होंने बताया कि हमने जो टेस्ट किया था वो निगेटिव था। उसके बाद इन्होंने कभी भी टेस्ट नहीं किया। लगभग 7 साल के बाद इनको ये सारी जो बीमारियां हैं एक साथ होने लगे। बीच बीच में इनको डायरिया और फीवर होता था, बट इन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया या उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद जब इनको ये सारी बीमारियां होने लगी तो इनके डॉक्टर्स ने इनका 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन टेस्ट भी कराया। जो टेस्ट था उसका जो रिजल्ट था वो निगेटिव था। इनको एडमिट कराया गया, वहां भी इनका 4th जनरेशन टेस्ट किया गया हॉस्पिटल में। जब 2005 में इनको एडमिट कराया गया तो वहां इनका जो रिजल्ट था वो भी इनका निगेटिव रिजल्ट था। अब आपको मैं बता दूं कि अगर ये सारी चीजें हो रही हो, किसी को टीबी हो, निमोनिया हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, तो जब ये सारी चीजें, कैंडिडियासिस हो किसी को, जब ये सारी चीजें किसी को हो तो देखिए ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो वहां के डॉक्टर्स ने इनका वायरल लोड टेस्ट कराया और जब इनका वायरल लोड टेस्ट हुआ तो इनको पता चला कि इनको एक्चुअली में एड्स है और इनका वायरल लोड जो है वो लगभग 4 लाख के आसपास इनका वायरल लोड था। तो देखिए, इनका जो वायरल लोड है उसने इनके एड्स को, HIV एड्स को डिटेक्ट कर लिया। अब इसके पहले जो इन्होंने टेस्ट किया था उसमें आखिर इनके जो टेस्ट थे वो निगेटिव क्यों आए, इसके बहुत सारे रीजन है। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोग भी ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे या आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि आखिर जब इन्होंने पहले अपना टेस्ट किया तो इनका जो टेस्ट था वो निगेटिव क्यों था। उसके बाद जब इनको एडमिट कराया गया तो इनका जो टेस्ट था वो भी इनका निगेटिव क्यों था। तो देखिए, वायरल लोड टेस्ट में ये पॉजिटिव आ गए, बाकी में निगेटिव आ गए। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि इनका जो टेस्ट था वो निगेटिव क्यों था 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के थ्रू। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो पहले अपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 3 महीने के बाद इन्होंने जो टेस्ट किया था वो इनका निगेटिव था। मतलब कुछ लोग, कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है जिनका एंटीबॉडी 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बीच में बनता है। ऐसे कुछ रेयर केसेस हैं, सभी में नहीं, लगभग 0.01% लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडी जो है वो 3 से 4 महीने के बीच में बन सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने 3 महीने के बाद अपने टेस्ट को किया नहीं। जब इनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इनका CD4 सेल है वो बहुत मजबूत था, जब इनका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव था, तब इन्होंने उस टेस्ट को बाद में नहीं किया। इन्होंने 3 महीने में ही टेस्ट किया और 3 महीने के बाद इन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं किया। अब जब धीरे धीरे टाइम इनका बीतता चला गया तो लगभग 6 से 7 साल के बाद या 5 से 6 साल के बाद जब इनका जो HIV है वो एड्स में कन्वर्ट हो गया तो इनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना डाउन हो गया, इतना वीक हो गया कि वो किसी भी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी अपना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, वो फाइट नहीं कर पा रहा था। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है, जो एंटीबॉडी होती है ना वो बननी बंद हो जाती है या एंटीबॉडी एकदम डाउन हो जाती है, जिसको कोई भी टेस्ट, मतलब कि जो 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन का टेस्ट है वो पिकअप नहीं करता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस रीजन की वजह से इनका जो टेस्ट था 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन का टेस्ट वो निगेटिव आ रहा था।
जब डॉक्टर्स ने देखा कि ये सारे जो अबनॉर्मल डिजीज हैं ये इनको हो रही हैं, तो मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इनको एड्स हो सकता है। उस कंडीशन में डॉक्टर्स ने पीसीआर का फैसला किया, और जब पीसीआर इन पर चलाया गया तो पीसीआर में इनका जो वायरल लोड था वो डिटेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन टेस्ट एक्यूरेट नहीं होता है। देखिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बट अगर कोई पर्सन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स अपना टेस्ट ही ना कराए, या हर 6 महीने में जो हाई रिस्क में है वो अपना टेस्ट ना कराए, वो डायरेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लगभग 7 से 8 साल बाद वो अपना टेस्ट कराए, तो वहाँ पे तो इम्यून सिस्टम वीक हो ही जाएगा एचआईवी के अगेंस्ट, तो वहाँ पे कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा। हालांकि वायरल लोड और वेस्टर्न ब्लॉट भी हैं जो वायरस को अच्छी तरह से पिकअप करते हैं। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ही यही है कि इनमें जो इम्यून सिस्टम था, जो CD4 सेल था वो खत्म हो चुके थे, इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो गया था। और इनके अगर हम CD4 सेल की बात करें तो वो लगभग 10 या 15 इनका CD4 सेल बचा हुआ था। उसके बाद इनका ART शुरू किया गया। ART शुरू करने के बाद इस आदमी ने अच्छी प्रगति की। वो कहते हैं ना, जब सही जगह पे सही ट्रीटमेंट किया जाता है तो जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा दब जाता है, और आदमी का जो बॉडी है, जो हेल्थ है, वो फिर से रिकवर करना शुरू कर देता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, देर से ही इनको जो ट्रीटमेंट है वो मिल गया, और इनका CD4 सेल धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और इनका CD4 सेल 200 के ऊपर चला गया। तो मतलब ये एड्स से HIV की स्टेज में जाने लगे, तो इनका जो हेल्थ है वो रिकवर करना शुरू हो गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।